प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम ने जब अपना लॉ दिया था, ओम्स लॉ, तो वो प्योरली प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर था। प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वोल्टेज और करंट के बीच एक रिलेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन यूनिवर्सल था, उन्होंने कहा लो मैंने करके देखा, तुम करके देखो, तुम्हें भी, तो एक लॉ बन गया। लेकिन करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों बनी रहती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उसका। बहुत सारे लॉ साइंस में ऐसे डेवलप हुए जो पहले एस्टेब्लिश हो गए लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो पाए। जिसने उन्हें एस्टेब्लिश किया एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेंडलीफ अपनी पीरियडिक टेबल को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोवर्शियल बात थी, जो वो लॉ बता रहे थे उसी के अगेंस्ट चल रहे थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो ठीक थे। उसके एक्सप्लेनेशन बाद में हुए। तो ओम ने अपने लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया, कर ही नहीं पाए वो एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सब चीजें वो नहीं जानते थे, उस टाइम में डेवलप नहीं थी, पता ही नहीं था किसी को क्या होता है, कैसे करंट चलती है अंदर। लेकिन करंट और वोल्टेज का रिलेशन आ रहा था सामने, वो बता दिया सबने। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंसेप्ट से अब हम प्रूव करेंगे कि क्यों क्यों वोल्टेज और करंट एक दूसरे के हमेशा प्रोपोर्शनल बने रहते हैं, क्यों करंट हमेशा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से हम ये प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अभी हमने रिलेशन फाइंड किया है, I इज इक्वल टू NeA UD, n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उठाकर हम सब चीज कर दें, क्या था, EV tau बाय ml, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। I बाई V इक्वल्स N E स्क्वायर, क्या बचा आपके लिए, A tau बाय ml। रेशियो का रेसिप्रोकल कर दें, V बाय I इक्वल्स ml बाय N E स्क्वायर A tau। अब यहां अगर आप देखें तो m क्या है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन है या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, कांस्टेंट। क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है। m क्या है यहां, m क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। और ये भी कांस्टेंट है एज फार एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट है। E क्या है यहां, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, कांस्टेंट, बदलता तो है नहीं कभी। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या था याद कीजिए, ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम था ये, इलेक्ट्रॉन्स के एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन। हालांकि हर दो
कोलिजन के बीच में टाइम डिफरेंट होता है, कभी जल्दी हो जाता है कोलिजन, कभी देर में होता है, कभी बहुत जल्दी कोलिजन हो जाएगा। लेकिन इन सारे टाइम का जब हम औसत फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, तो वो सेम आना है। लेकिन याद रखिएगा कि ये सेम है टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो याद कीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो टकराने की प्रोबेबिलिटी, जल्दी टकराएंगे आप। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है कब? गिवन टेम्परेचर पर। तो यहां हम रिलैक्सेशन टाइम लिखें, ये क्या है? ये आपका कांस्टेंट है एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट है। अब रह गए दो फिगर्स, एल और ए। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये दोनों ही कांस्टेंट है फॉर गिवन कंडक्टर। मतलब एक बार जब आपने प्रैक्टिकल शुरू कर लिया तो अब आप ना कंडक्टर की लेंथ चेंज कर रहे हैं ना एरिया चेंज कर रहे हैं, तो गिवन कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट आ गया। याद कीजिए ओम ने यही तो बात कही है। ओम ने अपने लॉ में एक कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या कंडीशन अप्लाई कर दी? कि फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। कंडक्टर की लेंथ भी तो उसकी फिजिकल कंडीशन है, इसका क्रॉस सेक्शन ले दिया भी कर। अगर आप कंडक्टर को खींच देते तब आपने इसका फिजिकल स्ट्रक्चर बदल दिया, अब बात नहीं बनेगी। तो टेम्परेचर भी और आपके कंडक्टर के डायमेंशन भी सब कुछ कांस्टेंट है। तो इधर आप देखिए ध्यान से, यहां क्या बना? एम भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, गिवन कंडक्टर के लिए ये सब कांस्टेंट। तो फिर क्या बना आपके लिए? v बाई आई इक्वल्स कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट क्या है? r। तो v बाई आई इक्वल्स r, या v इक्वल्स आई आर। यही आपका क्या बना? ओम्स लॉ। यहां से आप ओम्स लॉ को हम ये भी कहते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और यही क्या है? ओम्स लॉ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे साल एग्जाम में घूम फिर करके आ जाता है थीसिस से।